नमस्कार किसान भाइयों, आपने तो करेला के खेती बहुत ही किया होगा और बहुत ही विधि से करेलों की खेती किया होगा और बहुत ही टॉप बेस्ट वैरायटी लगाया होगा। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी विधि बताने वाले हैं, यदि आप इस विधि से करेला के खेती आप कर लेंगे तो आपको उत्पादन में गर्दा उड़ जाएगा। और एक बात, आज तक ये जो विधि बताने वाला हूँ अभी कोई नहीं बताया है। एक से एक शानदार टॉपिक के बारे में आज जानकारी देंगे। बात करेंगे खेती के लिए मिट्टी और मिट्टी का पीएच मान, खाद एवं उर्वरक, लाइन से लाइन की दूरी, टॉप बेस्ट वैरायटी। कितना किसान भाई बोलते रहते हैं कि मेरा करेला के जो बीज हमने नर्सरी तैयार किया था उसमें 50% बीज हमें जर्मिनेशन में नहीं आया। आज हम एक ऐसी विधि बताएंगे जिससे आपको एक भी बीज फ्लॉप नहीं होगा। तो आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूले। सबसे हम पहले बात करेंगे इसकी खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान होता है 6 से लेके 6.5 के बीच होना चाहिए। और बात कर लेते हैं इसकी खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी हम बात कर लेते हैं, इसकी अधिक उत्पादन वाली जो मिट्टी है बलुई एवं दोमट मिट्टी में यह सबसे अधिक उत्पादन दिलाता है। और बात कर लेते हैं, अब बात करेंगे इसके रोपाई हम कैसे करें। यदि आप जनवरी में करेला के खेती कर रहे हैं तो पहले इसे नर्सरी तैयार करें। नर्सरी के बाद हम कर लेते हैं नर्सरी कैसे तैयार करना है। नर्सरी के लिए आपको सड़ी हुई गोबर खाद जो 6 से लेके 8 मंथ पुरानी हो एकदम, उसे भुरभुरी बना लेनी है। और आपको जहाँ पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहाँ पे डाल के और मिट्टी में अच्छी तरह से उससे मिला लेनी है। और बात कर लेते हैं, और एक विधि है जो नर्सरी तैयार करने, आपको पॉली बैग में भी रख के नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पहले मिट्टी ले ले जो बलुई एवं दोमट मिट्टी हो, उसमें अच्छी नर्सरी आपको विकास करेगा। और कुछ मिट्टी ले लेनी है जो बलुई एवं दोमट मिट्टी हो और उसमें सड़ी हुई गोबर खाद पदार्थ आसानी तरीके से मिला देना है। और ह्यूमिक एसिड आपको 5 ग्राम या 2 ग्राम उसमें डाल देना है। और अब पूरी मिट्टी के अच्छी तरह से मिला के और उसमें उस पॉली बैग में मिट्टी को डाल देना है। और बात कर लेते हैं, बिजाई से पहले आपको बीज को उपचारित अवश्य कर लेना है। बीज उपचारित के लिए जो आपको लेना है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, आपको 1 किलो बीज में 2 या 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से बीज उपचारित कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी खेती की तैयारी किस प्रकार से करें। इसकी खेती की तैयारी जुताई से पहले किसान भाइयों उसमें सड़ी हुई गोबर खाद पदार्थ 2 से लेकर 3 ट्रॉली 1 एकड़ में उसे डाल देना है। 5 से 6 बार उसे गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है। और हम बात कर लेते हैं, आपको करेला की खेती के लिए लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर। और पौधा से पौधा के दूरी आपको रखना है 15 से लेके 10 सेंटीमीटर के बीच में। और हम बात कर लेते हैं जुताई के समय बेसल डोज के रूप में आपको खाद का जो प्रयोग करना है, डीएपी लेना है 1 पैकेट यानी 40 किलो। और उसके साथ लेना है यूरिया 30 से लेके 35 किलो 1 एकड़ के लिए। और बात कर लेते हैं, और उसमें ऐड करना है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा लेनी है 35 से लेके 30 किलो 1 एकड़ में। और हम बात कर लेते हैं टॉप बेस्ट वैरायटी। आपको टॉप बेस्ट वैरायटी नर्सरी तैयार करते समय जो टॉप बेस्ट वैरायटी लेना है, जो नंबर 1 टॉप बेस्ट वैरायटी किसान भाइयों है वे है पूसा हाइब्रिड 1। ये रोपाई के बाद 55 से लेके 60 दिनों के बाद यह फल देना शुरू कर देता है। इसका हम फल के बात कर लेते हैं। फल की जो लंबाई होता है किसान भाइयों 15 से लेके 18 सेमी
और ये इसका एक फल का वज़न जो होता है 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक इसका एक फल का वज़न होता है। दूसरा जो टॉप बेस्ट वैरायटी है किसान भाइयों, पूसा हाइब्रिड 2, ये आपको 50 से लेकर 52 दिनों में फल देना शुरू कर देता है। और बात कर लेते हैं इसका जो ये फल का जो लंबाई होता है 12 से लेकर 14 सेमी, और इसका एक फल का जो वज़न होता है 200 से लेकर 250 ग्राम एक फल का वज़न होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।